गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको पढ़ाया था सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो आज हम उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि a बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज आया हमारा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब निकालेंगे हम ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो दोनों को ऐड करना है। ए क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब दोनों को ऐड करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज 0 प्लस 0 0 ए माइनस ए ये प्लस था पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, तो ए माइनस ए हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ बी माइनस बी, फिर माइनस ए और ये क्या है प्लस ए। 0 प्लस 0 0 सी माइनस सी, फिर माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी और 0 प्लस 0 0। तो देखो कितना है 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0, सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 0। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 0। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आया 0। अब निकालो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 इंटू 0, तो ये भी क्या आया 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। अब निकालना है हमें 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले निकालेंगे हम ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो दोनों को क्या करना है इस बार घटाना है। 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस नहीं सॉरी माइनस, इसमें माइनस है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब सीधा करो से 0 माइनस 0 0 ए माइनस माइनस ए, तो ए प्लस ए हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर बी यहाँ भी माइनस माइनस का प्लस बी यहाँ माइनस ए फिर माइनस ए 0 माइनस 0 0 सी माइनस माइनस का प्लस सी यहाँ माइनस बी फिर माइनस बी माइनस सी फिर माइनस सी 0 माइनस 0 0। तो देखो कितना है 0, ये 2a ये 2b माइनस 2a माइनस ए माइनस 2a 0 का 0 सी प्लस सी 2c माइनस बी माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c 0 का 0। अब निकालो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो बराबर 1/2 से इसको भाग दे देंगे। माइनस 2a
0 2c माइनस 2b माइनस 2c और यानी क्या करना है, इसका 2 से इसको भाग देना है। ये बार 2 से नहीं, 2 से देना भाग, ठीक है। तो 2 से भाग दिया हमने, 0 का 0 यहाँ ए आ जाएगा, b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। तो देखो ये किसके बराबर आया है, जो a था हमारे पास वो क्या था, a देखो क्या है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। तो ये भी इसी के बराबर है, तो इसके बराबर क्यों ना हम a लिख दें। तो हमारे पास 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज आया, ठीक है, और ये आया था 0। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें इसके 4 खंड हैं, 1 2 और 2 ये हैं। तो इनमें से मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था 2 प्रमेय बताए थे मैंने आपको, ठीक है। दूसरी प्रमेय थी इसकी, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार किया था, तो यानी ये क्या होगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज क्या था हमारा, एक सममित अवयव था, और 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज क्या था हमारा, एक विषम सममित अवयव। तो हमें सममित अवयव बनाने के लिए इसका मान निकालना पड़ेगा, और विषम सममित अवयव बनाने के लिए 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे a ट्रांसपोज, तो इसको मैंने मान लिया a। अब a ट्रांसपोज आएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 फिर 2 माइनस 1 3, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं। जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब निकालो a प्लस a ट्रांसपोज, तो दोनों को ऐड करना है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ए ट्रांसपोज भी हमारा शायद यही है जो ए है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, दोनों को ऐड करो, तो 6 धन 6 कितना हुआ 12 माइनस 2 धन माइनस 2 तो माइनस 4 2 धन 2 4 माइनस 2 माइनस 4 3 धन 3 6 माइनस 1 माइनस 2 2 धन 2 4 माइनस 1 धन माइनस 1 माइनस 2 3 धन 3 6। अब हमें निकालना है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, यानी 2 से इसको डिवाइड करना है। तो कितना है 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, तो 2 से इसे डिवाइड करो, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। तो इसको मैंने क्या आया था ये 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज का मान आया, तो इसको हमने p मान लिया। तो सममित अवयव में क्या होता है, जो
उस आव्यूह का ट्रांसपोज होगा वो उस आव्यूह के बराबर होना चाहिए। तो इसका पी ट्रांसपोज देखो कितना आ रहा है, 6 -2 फिर जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो हो जाएगी, -2 3 -1, थर्ड कॉलम थर्ड रो हो जाएगी, 2 -1 3। तो देखो जरा दोनों क्या है, सेम है। तो ये किसके बराबर है, पी के बराबर। तो इससे प्रूफ हो गया 1/2 पी बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 एक सममित आव्यूह है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसको एक विषम सममित आव्यूह के रूप में बदलना है। तो उसको विषम सममित आव्यूह को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसका मान निकालना पड़ेगा जिससे क्या हो, एक विषम सममित आव्यूह के रूप में बदल जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान निकालना पड़ेगा। तो ये हमने इसका मान निकाला है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या है, तो 6 में से 6 गए 0 -2 -2, तो -2 ये धन 2 हो जाएगा, -2 धन 2 0, 2 -2 0, ऐसे ही है -2 धन 2 0, 3 3 0, -1 धन 1 नहीं -1 हाँ धन 1 0, 2 -2 0, -1 धन 1 0, 3 -3 0। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, 0। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो इसे हमने क्या मान लिया, क्यू। क्यू बराबर 0 है, तो क्यू ट्रांसपोज क्या होगा, क्यू ट्रांसपोज भी यही होगा ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमें इससे क्या करना है, विषम सममित आव्यूह के रूप में बदलना है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा क्यू डैश होता है वो माइनस क्यू के बराबर होता है। तो इसको मैं माइनस क्यू लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इसमें माइनस का गुणा करूँगा तभी तो यही आएगा 0 0 0 0, जो कि क्या है, क्यू के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अतः क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 विषम सममित आव्यूह है। अब एक क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। तो पहले हमें इसका ट्रांसफर निकालना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या दिया उसने, ए और बी क्या है, दोनों समान कोटि के आव्यूह है और ए और बी सममित आव्यूह हैं। तो ए बराबर क्या है, ए ट्रांसफर होगा और बी बराबर बी ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमें क्या है पहले से गिवन है। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ये क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ये सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब मैंने आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म बताए थे कि ए बी का ट्रांसपोज हमेशा किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के,
और ए ट्रांसपोज ए के, तो बी ए माइनस ए बी। तो अगर इस समय माइनस कॉमन लो तो ये किसके बराबर होगा, ए बी, क्योंकि ए बी का चिन्ह माइनस था, माइनस मैंने बाहर लिया तो इसका चिन्ह धन हो गया और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, माइनस बी ए। तो यहाँ से क्या आया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ऐसा देखो किसमें होता है, जब किसी अवयव का हम ट्रांसपोज निकाले और वो उस अवयव के नेगेटिव के बराबर हो, किसमें आता है ऐसा बताओ, जब क्या हो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो ए अवयव का क्या रहता है हमारा, विषम सममित अवयव। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो इसका आंसर है हमारा, आंसर है इसका ए वाला। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यदि ए का मान नहीं, यदि अल्फा का मान है, तो हमें इसमें अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसमें ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज हमारा ये आया कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब हमें दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, आई क्या होता है हमारा तत्समक अवयव, जिसके कि विकर्ण के अवयव क्या हों, सारे एक हों और उसके अतिरिक्त सारे अवयव क्या हों, 0। अब ए का मान क्या था, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा इक्वल टू आई, क्योंकि 2 + 2 का अवयव था, इसलिए हमने इसमें क्या लिया, आई भी 2 + 2 का लिया, 1 0 0 1। अब दोनों को ऐड करेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। तो दो अवयव हमेशा बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ से हमने क्या लिया, 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। तो कॉस 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60, तो हमने π/3 ले लिया, कॉस π/3 बराबर कितना होता है 1/2। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3। तो यहाँ से क्या आया, अल्फा बराबर π/3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला।